dropped out of my PhD. I'll get into all of that in a bit later, but moving on to doing OnlyFans. ज़ारा डार एक अमेरिकन पीएचडी स्टूडेंट जो अपनी पीएचडी छोड़कर फुल टाइम ओनली फैंस पर वीडियो मेकिंग करने लगी हुई हैं और अपने इज्जत भरे प्रोफेशन को छोड़कर एक ऐसे दलदल में अपना पैर रखने जा रही हैं जो आने वाले टाइम में उनकी लाइफ को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने वाला है। और इसके पीछे की वजह ज़ारा बताती हैं, जॉब अनसर्टन होती है और उनके किए हुए कामों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है और इसी वजह से उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री को छोड़कर ओनली फैंस की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। जिस वीडियो में ज़ारा डार ने ये सारी बातें बताई हैं उस वीडियो पर अब तक तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और अगर ज़ारा डार का 1% का भी कन्वर्जन रेट होता है तो वो 6000 होता है और 6000 लोग अगर मान के चलो 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो वो होता है 12 लाख रुपए। ज़ारा डार ने एक वीडियो से 12 लाख रुपए छाप दिए और ये सिर्फ YouTube के 1% कन्वर्जन की बात है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट करा है और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ लड़कियां कर रही हैं, आने वाले टाइम में इनका कंपटीशन सिर्फ लड़कियां ही होने वाली हैं, तो ऐसा नहीं है। आज की डेट में ओनली फैंस पर AI भी आ चुका है। Say the new AI companion is here. She's an AI, artificial intelligence. but she's not a real person. और लड़कियां तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए लाइव हो सकती हैं, AI 24-24 घंटे लाइव हो सकता है। इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा डेडली होने वाला है और जिनके साथ ही कॉम्पीट करने वाली हैं वो बिना रेस्ट के काम कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में गलाकाट कंपटीशन खड़ा कर देगा। और जो लड़कियां आज सिर्फ पैसे के लिए वहां भाग रही हैं, कल इन्हें वहां पर पैसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो उतनी ज़्यादा एक्सप्लिसिट और प्रोवोकेटिव चीज़ें नहीं कर पाएंगी जो AI करने वाला है, जिसे मैंने इस वीडियो में डेडिकेटेडली कवर किया है। एक बार आप जाके उसे ज़रूर से चेक करना, आपको आइडिया लगेगा कि AI किस तरह से आज की डेट में ग्रो कर रहा है ओनली फैंस में भी। एक और ज़रूरी बात, इस कम्युनिटी पर मैं 1 मिलियन का नेटवर्क जनरेट करना चाहता हूं जो आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो करें और साथ ही साथ मैं इस चैनल के थ्रू किसी भी स्केल पर उनकी हेल्प कर पाऊं। और मैं हर संडे लाइव आता हूं। अगर आपको लगता है किसी भी टाइप से आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो या संडे लाइव पर भी आप बता सकते हो। बैक टू द टॉपिक, राइज ऑफ फास्ट मनी कल्चर। फास्ट मनी कल्चर एक बढ़ता ट्रेंड है ऑनलाइन का जिसे ओनली फैंस बहुत ईजिली पूरा भी करता है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये ऑडियंस को एक्सक्लूसिव कंटेंट देते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट क्या है वो आपको पता ही है और ऑडियंस उसके लिए पे करती है। और आज की डेट में यहाँ पर ज़्यादातर कंटेंट सिर्फ एडल्ट ही है क्योंकि 2023 में ओनली फैंस क्रिएटर्स ने कलेक्टिवली 5 बिलियन USD जनरेट किया था और उसमें से 90% कंटेंट क्रिएटर एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले थे। पहले के टाइम पर ये जो प्लेटफॉर्म था वो शेफ, आर्टिस्ट और ऐसे कई सारे नीश क्रिएटर्स के लिए था जो अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते थे और उससे वो अर्न करना चाहते थे। बाद में इसका मिसयूज़ होने लगा। ज़ारा डार जैसी लड़कियां स्किल और एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के बजाय क्विक मनी मॉडल को चूज़ कर रही हैं और इसका आने वाले टाइम पर इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ये जो भी होगा ये बहुत डेडली होगा। लोगों की मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और मुझे पर्सनली लगता है ये अलार्मिंग ट्रेंड है, इससे हमें जाग जाना चाहिए अभी। मगर इसका रूट कॉज क्या है, चलो उस पर आगे बात करते हैं। रूट कॉज बिहाइंड द ट्रेंड, इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ज़ारा ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि उन्हें लगता है कि उनकी जो जॉब में उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं और ओनली फैंस ये सारी चीज़ें कवर करता है। और ये सिर्फ उसी की बात नहीं है, आज का यूथ 18 से 25 एज ग्रुप वाला जो है उसे फास्ट रिजल्ट चाहिए होता है। जॉब में स्टेबिलिटी और ग्रोथ स्लो होती है, वहीं ओनली फैंस शॉर्ट टर्म में रिवॉर्ड प्रॉमिसेस करता है। दूसरा रीजन है सोशल मीडिया का प्रेशर और पब्लिक वैलिडेशन। जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर ऐसा काम करता है जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते मगर उसे फॉलोअर्स और फेम बहुत ज़्यादा मिलने लगता है तो उसे एक टाइप का हाई फील होता है और ये हाई उन्हें ज़्यादा लालच देता है और धीरे धीरे ये कदम उनके ओनली फैंस की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप इस तरह का काम करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो आजकल हमारे इंस्टाग्राम पर मॉडल्स हैं जो एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं या यूँ कह लूँ सॉफ्ट पॉर्न प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सब दुबई की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके उसे भी ज़रूर चेक करना कि क्यों लोगों में दुबई का ऑब्सेशन बढ़ा हुआ है और ख़ास करके लड़कियों में। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ स्किल। जब किसी के पास कोई अच्छा स्किल नहीं होता तो उसके पास ऑप्शन भी बहुत कम हो जाते हैं। या तो वो चोरी कर सकता है, अगर लड़की है तो वो प्रोवोकेटिव वीडियोस बना सकती है और ये एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार पैर चला गया फिर आप कितने भी हाथ पैर मारोगे आप उसमें अंदर ही घुसते चले जाओगे क्योंकि ये सारी चीज़ें दूर से दिखने में पिक्चर बहुत बड़ी दिखाती हैं मगर रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और इतनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ सब कुछ ख़राब करती हैं। आए दिन हम केसेस देखते हैं कि मॉडल्स ने सुसाइड कर लिया या आपको पता होगा स्टार्स कितने ज़्यादा करते हैं,
उसका मेन रीज़न यही होता है कि इन्हें बहुत बड़ी बिग पिक्चर दिखाई जाती है। और यही हमारा थर्ड पॉइंट है, द बिग पिक्चर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। एक सर्वे के हिसाब से ओनली फैंस पर 70% क्रिएटर $1500 तक कमाते हैं, जो होता है 1,20,000 के करीब, और इससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाते अपनी पूरी लाइफ में या मंथली बेसिस पर, क्योंकि उसके बाद उनकी जो ऑडियंस होती है वो उनसे बोर होने लगती है। यहाँ पर उनकी जो ऑडियंस होती है वो कल्ट फॉलोइंग तो होती नहीं है कि वो कुछ भी करें वो उन्हें सपोर्ट ही करेंगे। ये एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है जहाँ पर लोगों को जो चाहिए अगर आपने वो नहीं दिया तो वो आपको पीछे छोड़कर निकल जाते हैं, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। ऑन दी अदर हैंड वो अपनी सेल्फ स्टीम, डिग्निटी, प्राइवेसी ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कुछ टाइम के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और ज़ारा डार का ये मूव एक वेकअप कॉल है हम सब की प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए या रीसेट करने के लिए, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम जहाँ भी जा रहे हैं वो अभी तो सही नहीं है, जिसके 3 मेजर कारण हैं। उनमें से एक है फेमिनिज्म का मिसयूज़। फेमिनिज्म का यूज़ एक टाइम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, मगर आज ये टर्म बदलकर फ्रीडम के नाम पर खुद के एक्सप्लॉयटेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है। ये बहुत डीप थॉट है, एक बार आप इसको सोच के देखना। दूसरा है यूथ माइंडसेट एंड रोल मॉडल्स। हमारे यहाँ के यूथ इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं ज़ारा डार को, और ऐसे कई सारे सॉफ्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको गर्त में ही धकेल रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप सोच के देखो इनका आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। इनके पास ना तो कोई एथिक्स होंगे, ना कोई अच्छे स्किल्स होंगे, पैसे जो घर वालों ने दिए वो भी बर्बाद कर देंगे। तो आने वाले टाइम में एजुकेशन और स्किल की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। जिसके पास जितना कम टैलेंट होगा वो उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा खुद को, और ये चीज़ें आप आए दिन देखते आ रहे हो। और आपको भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कैसे इंडियन यूथ खुद को नाली में गिरा रहा है, कहीं गटर का पानी पी रहा है, कहीं कुछ और चीज़ें कर रहा है। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे देखना। मैंने आपको बताया है कि इनका आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है और कैसे इंडिया को ये गलत तरह से वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करते हैं। थर्ड है मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म रिग्रेट। ओनली फैंस क्रिएटर कुछ टाइम के लिए तो बहुत हाई फील करते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में इनको डिप्रेशन और एंजाइटी फील होती है, क्योंकि एक हद तक ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक हद के बाद खुद को जब सेल्फ स्टीम और खुद की जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती हुई दिखाई देती है ना, तब लगता है कि जो इन्होंने कदम पहले उठाया था काश वो वापस से पीछे ले सकें, मगर ऐसा होता नहीं है। लंबा समय गुजर चुका होता है और इसका पीछे आने का कोई रास्ता नहीं होता। ये वैसी गोली है जो एक बार गन से निकल गई तो वापस नहीं आती। ज़ारा डार जैसे लोगों से इन्फ्लुएंस होना या इन जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मगर हमारे यहाँ के यूथ में आज इतनी भी समझ नहीं बची हुई है कि वो अपना रोल मॉडल ठीक तरह से सिलेक्ट कर सकें। और ये प्रॉब्लम है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसे सुधारा कैसे जा सकता है? सबसे पहले स्किल और एजुकेशन के ऊपर हमें जोर देना पड़ेगा। आप कितनी भी बुराई कर लो एजुकेशन सिस्टम की, हाँ उसमें फ्लॉज हैं, मगर एजुकेशन आपकी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके आने वाले टाइम के लिए आपको प्रिपेयर करके देता है। दूसरा, सोसाइटी में शॉर्ट टर्म फेम की जो आदत लगी हुई है लोगों को, उसे हटा के हमें ये बताना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म गोल्स आपको सेट करना चाहिए अपनी लाइफ में, और किस तरह से ये शॉर्ट टर्म आपको गर्त में धकेल रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। ये एक ऐसे तेल पर आपने पैर रख दिया है जो आपका पैर हमेशा फिसलाएगा ही। तीसरा, हर इंडिविजुअल को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपको लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम ही फेस करनी है। वेल, मुझे पर्सनली लगता है अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने डियर वंस को आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, जिससे उन्हें भी आइडिया लगे कि शॉर्ट टर्म गोल्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लाइफ में। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्रिपेयर हमेशा करो, और यही आपकी लाइफ को एथिकली और फाइनेंशियली लिफ्ट अप कर सकते हैं। बाकी आपको कंटेंट कैसा लगा वो आप ज़रूर बताना। मैं इसी टाइप के सोशल इश्यूज़ पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। विजन गौरव साइनिंग ऑफ।